अमेरिकी सदर ट्रंप सफाक इसराइल के वकील बन गए। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में हमास को मोर्द इल्जाम ठहरा दिया। इसराइल फौज के गजा में कत्लेआम पर एक लफ्ज तक नहीं बोला। कहा कि जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं, हमास की वजह से मुआहदा नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए मगर हमास की गुंजाइश नहीं है। हमास को मेरा वाज़ेह पैगाम है, इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा करो। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अब्राहम अकॉर्ड पर बातचीत जारी है। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान किसी सूरत भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दुनिया में हयातियाती हथियारों की तैयारी रोकना होगी। हयातियाती हथियारों की तैयारी रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं से बात करूंगा। ट्रंप मोदी सरकार को लफ्जी शिकंजे में लेना ना भूले। कहा भारत आज भी रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। रूसी तेल खरीद कर भारत रूसी सदर पुतिन को मजबूत कर रहा है। चीन और भारत यूक्रेन जंग के फंडर्स हैं। यूरोपीय मालिक रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं जो शर्मनाक है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। जंगें रुकवा कर लाखों मासूम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज किया। मुझे दुनिया भर में अपनी कामयाबियों पर अमन नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी तनकीद। बोले अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारकीन वतन को सहूलतें फराहम कर रहा है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूँ। ट्रंप की लंदन के मेयर पर भी कड़ी तनकीद। बोले सादिक खान को तब्दील करना चाहिए। अहले गजा की चीखों पुकार ने आलमी बिरादरी की ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन का मुकदमा पेश कर दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में एंटोनियो गुतेरेस बोले गजा में कत्ल गारत की तमाम हदें पार हो गईं। गजा की तबाही मेरी मुद्दत के तमाम तनाज़ात से बढ़ गई है। गजा की होलाकियाँ इंसानियत की नफ़ी हैं। गजा से मुतालिक आलमी अदालतों के फैसलों की भी पासदारी नहीं की गई। मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फरहमी और यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने यूनाइटेड नेशन पर भी सवालात उठा दिए। कहा अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत की बका की अमली हिकमत अमली के तौर पर वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा के असूल मुहासरे की जद में आ चुके। हमारे काम की सलाहियत को हमसे छीना जा रहा है। जंगों के दौरान बीमारी से उठता धुआं सब के लिए वार्निंग है। आलमी क़वानीन की पासदारी के लिए ठोस इक़दाम ज़रूरी हैं। गजा में अमन की तलाश के लिए बड़ी बैठक। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहों में आज मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब, इंडोनेशिया के सरबराह शिरकत करेंगे। तुर्किया, मिस्र, इमारात और उर्दन के सरबराह भी शरीक होंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को गजा में गवर्नेंस और अमन से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की जाएंगी। अमेरिका चाहता है मुस्लिम और अरब ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में इक़्तिदार की मुंतकली और बहाली के लिए रकूम भी दें। वज़ीर-ए-आज़म भी जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए तैयार। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को खिताब करेंगे। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें भी होंगी। सदर, आलमी बैंक और MD IMF से भी मुलाकात होगी। फ़लस्तीन को आलमी बरादरी की मज़ीद हिमायत मिल गई। फ्रांस और बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन का वक्त आ गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ करें। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म बोले फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात का इन्हिसार हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर होगा। 2 रियासती हल से मुताल्लिक फ्रांस और सऊदी अरब की करारदाद की 142 ममालिक ने हिमायत की। अमेरिका और इसराइल की जानिब से इजलास का बायकॉट। लग्ज़मबर्ग, माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। अमेरिका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मुखालफत। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। ट्रंप समझते हैं ऐसे इक़दाम से यरगमालियों की रिहाई में कोई मदद मिलेगी, ना ही जंग खत्म होने में मददगार साबित होगी। ये फैसले सिर्फ बातों तक महदूद हैं, हमारे इत्तेहादियों के अमली इक़दाम नहीं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के आलमी फ़ैसलों का खैर मकदम करता है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बयान, कहा यह इक़दाम मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे अमन के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। फ़लस्तीनी आवाम को उनका जायज़ हक़ दिलाने के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहिद होकर अमली इक़दामात करने होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात, पाकिस्तान का शामी आवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से भी मुलाकात। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब, कहा कि इसराइली इक़दामात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। गज़ा और मग़रबी किनारे में इसराइली मज़ालिम जारी हैं। कतर पर हमला इसराइल की जारहाना रविश की ताज़ा मिसाल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कि हमास के हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करे, कैदियों को रिहा किया जाए। हमास को मुस्तक़बिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। बोले, गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई भयानक है, फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। जंग के ख़ात्मे के लिए मिस्र और कतर के किरदार को सराहते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर शामिल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी भी हिस्सा, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। JHQ हमला केस, बानी PTI की 2 दरख्वास्तें खारिज। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी ने फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें खारिज की। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत पेश किया गया। आवाज़ ड्रॉप होने और बानी की शक्ल वाज़ेह नज़र न आने पर वकला का फिर बायकॉट। समाअत के दौरान इस्तगासा के 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी एहतजाज केस में अलीमा खान 29 सितंबर को बतौर मुल्ज़िमा तलब। संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है। तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है नहीं कर सकता बात। अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों ममालिक का फ़ायदा है उसमें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वो फंस जाएगा वहाँ पर, और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू हो। हम बहुत जल्द अफगानिस्तान अपना वफ्द भेजेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, हम जंग लड़ रहे हैं, अदलिया हमें इंसाफ ज़रूर देगी। इस जंग का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 80,000 से ज़्यादा अफराद ने जानों के नजराने पेश किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को 14 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ कार्ड बनेगा। कराची और सिंध का क्या हाल है, सबके सामने है। सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। गरीबों का प्रोग्राम है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। बेनज़ीर नाम जो है वो इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तान की जो औरत है, जो पिसी हुई औरत है पाकिस्तान की, वो इस नाम से ताकत ले। ये नाम की वजह से अगर किसी को चिढ़ है, इस नाम की वजह से अगर कुछ लोगों को तकलीफ है, तो ये नाहम तो रहेगा। रुबीना खालिद का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कहा, एक सियासी रहनुमा ने कहा कि BISP फ्रॉड है। अपने बयान से 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन पर माफ़ी मांगे। BISP डेटा से मुतासरीन को शफाफ तरीके से इमदाद दी जा सकती है। अगर किसी को इस प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा।
ये प्रोग्राम सियासी नहीं, गरीबों की बका और वकार का सहारा है। BISP किसी सूबे ना ही किसी पार्टी तक महदूद है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जितने लोग फलाही काम कर रहे हैं वो सब काबिल तारीफ हैं। दरियाए सिंध के बहाव में सहवन और मांझंद के मकाम पर इजाफा। सहवन तहसील के मजीद 5 देहात पानी की जद में आ गए। मांझंद का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी लपेट में आ गया। लकी शाह सदर और आमरी रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए। मंजूराबाद के करीब रिंग रोड बंद हो गया। पानी मंजूराबाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ापुर के बराबते सड़कें पानी की जद में आ गईं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पटारों के 4 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मकीन अब भी घरों में मौजूद। 15 सरकारी स्कूल और 8 अस्पताल भी पानी की जद में आ गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी हैं। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। DGPDMA इरफान काठिया ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो रही है। दरियाए सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज किया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। कहा लियारी के अंदरूनी इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए। तरक्याती मनसूबाबंदी में बढ़ती आबादी को जहन में रखा जाए। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। सूबाई कबीना डिजिटलाइज तमाम अरकान का कोई iPad दे दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आइंदा कबीना में कोई फ़ाइल नहीं होगी, तमाम फाइल्स डिजिटल होंगी। मजीद बोले, सैलाब से निमटने के लिए पेश के इक़दाम किए। 528 कैंप्स की तैयारी थी, सिर्फ 17 को फ़ाल करना पड़ा। कोटरी पर 3,86,000 क्यूसिक पानी है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े। सिंध में खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का रवां हफ्ते पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि खवातीन को रोज़ाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को एक महफूज और बावकार सफ़र मुयसर आएगा। यह स्कीम ख़ास तौर पर खवातीन के लिए है। रोज़ाना तालीम, मुलाजमत या दीगर ज़रूरियात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करती हैं। एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। लंकन टाइगर्स की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। नसाका 8, कोसाल मेंडिस बगैर कोई रन्स बनाए आउट। परेरा 15 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। ग्रीन शर्ट्स के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं। फाइनल दौड़ में रहने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी। टैक्स से रिकवरी हो जाती तो इजाफी टैक्स ना लगते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुपर टैक्स के हवाले से एक्सपर्ट्स की राय ली गई। सारे पार्लियामेंटेरियंस को इस फील्ड का आइडिया भी नहीं होगा। गोल्ड के दुकानदार बिजली वाफर इस्तेमाल करते हैं, टैक्स 5,000 देते हैं। वकील ने दलाइल दिए, माचिस की तीली पर भी टैक्स लगाया गया है। 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालना गलत है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अगर माचिस पर टैक्स कम करवाना है तो वो करवा देते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की पिटीशन की जल्द समाअत के लिए दरखास्त। कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे वाक़यात रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। अपील की समाअत रवां हफ्ते 26 सितंबर तक की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने काम से रोके जाने को चैलेंज कर रखा है। के इलेक्ट्रिक का 2 गैस पावर प्लांट्स बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। कोरंगी टाउन गैस टरबाइन पावर स्टेशन और साइट गैस टरबाइन पावर स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी भी दे दी कि इलेक्ट्रिक दोनों पावर प्लांट्स की मुस्तकिल बंदिश पर नेपरा से भी रुजू करेगी।
मस्तूंग के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। लेविस हुक्काम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाके से एक बोगी भी लुट गई। मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से मुफ्ती आजम के इंतकाल की तस्दीक। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख को मुसलसल 35 साल खुतबा हज की सआदत हासिल रही। अलालत के बायस 2016 को आखिरी खुतबा हज दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। ट्रंप की रूस को धमकी, कहा कि मॉस्को पोलैंड और बाल्टिक रियासतों से उलझा तो दिफा करेंगे। अमेरिका की जानिब से इन रियासतों का दिफा किया जाएगा। नेटो इत्तेहादी रूस की मुमकिन इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब चाहते हैं।